तो फ्लिपकार्ट से अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और अब आप चाहते हो उस लोन को क्लोज करवाना, आपने एक दो ईएमआई भर दी हैं, लेकिन अब आप चाह रहे हो कि भाई मैं ये लोन आगे नहीं चलाना चाहता, मैं एक बार में पूरा लोन पेमेंट करना चाहता हूं, तो वो आप कैसे कर सकते हो, क्या प्रोसेस है, हम लोग इस वीडियो में सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप ये फ्लिपकार्ट पे पर्सनल लोन लेते हो तो आप जाके पर्सनल लोन सेक्शन में देखोगे तो ये जो पर्सनल लोन है वो फ्लिपकार्ट अपने पास से आपको नहीं देता है। इसके कुछ पार्टनर ब्रांड्स हैं, जैसे कि आप देखोगे कई सारे हैं, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक, मनीव्यू और भी हैं। तो ये आपको उनसे दिलवाता है, अपने पास से लोन नहीं देता। अब लेकिन जब फ्लिपकार्ट ने स्टार्टिंग में प्रोग्राम लॉन्च किया था पर्सनल लोन का, तब इनके पास एक ही पार्टनर था जो कि है एक्सिस बैंक। तो आज भी ज़्यादातर लोगों को जो पर्सनल लोन मिला हुआ है वो एक्सिस बैंक से मिला हुआ है। तो अब ये जो लोन क्लोज करने के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक्सिस बैंक के बारे में करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको किसी और से मिला है तो उसका प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले अगर आपको एक्सिस बैंक से फ्लिपकार्ट वाला लोन मिला है तो वो कैसे क्लोज करना है। देखो, आपको फ्लिपकार्ट से कॉन्टैक्ट नहीं करना है, आपको ये काम एक्सिस बैंक से कराना होगा। और ये काम आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको जाना होगा अपने आसपास में एक्सिस बैंक की नियरेस्ट ब्रांच में। अब जब आप ब्रांच में जाओगे तो दो तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप कैरी करके ले जाओगे। एक आपका ओरिजिनल आधार, दूसरा आपका पैन कार्ड, और थर्ड चीज़ आप अपने बैंक की स्टेटमेंट भी लेके जाओगे। चाहे तो आप अपने फ़ोन में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है या आप उसकी फोटोकॉपी, कैसे भी आप अपनी स्टेटमेंट लेके जाओगे। अब जब आप ब्रांच में जाओगे तो वहाँ पर आप जाके बताओगे कि आपने फ्लिपकार्ट से लोन लिया है, वहाँ पे आपको एक्सिस से मिला हुआ है, तो एक्सिस बैंक में आपका एक लोन अकाउंट आपको मिल जाएगा। जब आप वहाँ पे बताओगे, आप अपना फ़ोन नंबर, आप अपना ईमेल आईडी, आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी जब डिटेल बताओगे तो वहाँ से वो ट्रैक करेंगे, उनको आपका लोन मिल जाएगा। उसके बाद में जब आप उन्हें बताओगे कि भाई अब मेरे को जो लोन है वो एक बारी में पे करना है, तो वो टोटल आपकी जो अमाउंट बची हुई है, जितना भी लोन बचा हुआ है, उसे कैलकुलेट करेंगे। उसके ऊपर आपका 3% का फोरक्लोज का चार्ज लगेगा। ये सभी बैंक का अलग अलग चार्ज होता है, लेकिन एक फोरक्लोज का चार्ज होता है। अब जैसे कि आप ये ईएमआई आगे चलाओगे तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक बार में सारी पेमेंट करके लोन को पहले ही क्लोज करवाओगे तो फिर आपको वो इंटरेस्ट बच जाता है, लेकिन आपको फोरक्लोज का जो चार्ज है वो देना पड़ता है। वो यहाँ पे टोटल अमाउंट पे आपको 3% का देना होगा, और उसके साथ में कुछ जीएसटी भी उस पर लगेगा। तो टोटल अमाउंट वहाँ पे कैलकुलेट करके वो आपको बता देंगे। फिर उसके बाद आप चाहो तो चेकबुक ले जाना, चेक से या ऑनलाइन ट्रांसफर करके आप वो जो अमाउंट है, वो जो टोटल लोन की बची हुई है, उसको वहां पे कर दोगे। अब पे करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको फिर वहां से कैरी करनी होगी। सबसे पहली चीज कि जो आपने पेमेंट की है वहां पे बैंक के अंदर, जो आपने पूरा लोन एक बार में पे कर दिया, तो आपको उसकी पेमेंट रिसिप्ट बैंक से लेनी होगी। यहाँ पे आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट मैं डाल रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो कि आपको पेमेंट रिसिप्ट लेनी होगी। नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको बैंक से लेना पड़ेगा कि भाई आपने जो सारा लोन है वो यहाँ पे कर दिया है। और एक थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ की पर्सनल लोन क्लोजर सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी वहां से आपको लेना पड़ेगा। ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप ऐसे जाके लोन क्लोज कराते हो तो ये चीजें, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी वहां से जरूर करने पड़ेंगे, वहां से लेने पड़ेंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम आपको क्या हो सकती है, कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपने लोन पेमेंट कर दिया, आपके पास बाद में कॉल आ जाता है या आपके बैंक से कोई अमाउंट डेबिट हो जाती है लोन की ईएमआई, तो बाद में जाके आप वो डॉक्यूमेंट दिखा के अपना रिफंड जो है वो यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपके पास बैंक से कॉल आता है कि भाई आपने जो ईएमआई है वो पे नहीं किया, लेकिन आपने तो जाके बैंक में एक बार में अमाउंट पे करके पूरा लोन क्लोज करवा दिया, इसलिए ये तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो बाद में आपको बैंक से लेने होंगे। तो इस तरीके से आप एक्सिस बैंक से मिला हुआ फ्लिपकार्ट वाला पर्सनल लोन प्री क्लोज या फोर क्लोज जिसको बोलते हैं वो आप करा सकते हो, एक बार में सारी अमाउंट पे कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपको एक्सिस बैंक से नहीं मिला, किसी और से मिला है। अगर आपको आईडीएफसी बैंक से मिला है तो आईडीएफसी बैंक की ब्रांच में जाके भी आप ये सेम प्रोसेस कर सकते हो, वहां पे भी ये वाला हो जाएगा। लेकिन अगर इनके अलावा किसी और से आपको मिला हुआ है तो उससे आप ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप उनसे कॉल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, मेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने देखा, ज्यादातर लोगों को जो है वो एक्सिस बैंक से यहाँ पे जो लोन है वो मिला हुआ है, तो वो इस तरीके से क्लोज कर सकते हो। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा, और इस बीच आपका कोई और क्वेश्चन हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और भाई आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।